कहानी की शुरुआत में हमारी मेन लीड हीरोइन शीलिंग को दिखाया जाता है, जो कि एक नॉवल राइटिस्ट होती है। वो एक नॉवल अपना लिख रही होती है, जिसमें दिखाया जा रहा होता है कि नॉवल में एक लड़की को इस ड्रामे का मेन लीड हीरो पीजिंग टॉर्चर कर रहा होता है। वो पीजिंग को कह भी रही होती है कि तुम एक आम स्ट्रीट पर रहते थे और मैंने तुम्हारा साथ दिया, तुम मेरे साथ क्या कर रहे हो। लेकिन वो उसको टॉर्चर कर रहा होता है और वहां पर ही वो उसके फेस पे कट भी लगाता है। वो उसको थप्पड़ मारकर कहती है कि तुम मेरे साथ क्या कर रहे हो, तुम ट्यूनिंग स्ट्रीट पर पड़े रहते थे, अब जो हो तुम मेरी वजह से हो, लेकिन तुम मेरे साथ ऐसा करे, मुझे जाने दो। तो उसने जो जंजीर बांधी होती है वो खोल देता है, वो जाने लगती है, लेकिन पीछे से वो उसको कुछ मारता है जिससे वो बेहोश हो जाती है और वो कहने लगता है कि मैंने तुमसे मजाक किया था। वो इस नॉवल का विलन होता है। अब ये जिस तरह से ये नॉवल लिख लेती है तो वो बहुत हैप्पी हो रही होती है कि जिस तरह से वो नॉवल लिखना चाह रही थी वैसी सारी स्टोरी क्रिएट हो रही थी। तभी वो थोड़ा थक जाती है और सोच रही होती है कि आगे मुझे नॉवल में क्या कुछ करना होगा, चलो फिलहाल मुझे रेस्ट कर लेना चाहिए। तभी वो सो जाती है कि अचानक दिखाते हैं कि लैपटॉप ओपन हुआ होता है और वो उसी नॉवल में चली जाती है। दिखाया जाता है जैसे वो उस नॉवल में चली जाती है, इसकी बेस्ट फ्रेंड लिली इसको जगाने की कोशिश कर रही होती है। जैसे ही वो उठती है वो हैरानगी से इसको देखती है और सोचती है मैं यहाँ पर कैसे आ गई हूँ। वो कहती है तुम कौन हो, तो उसकी बेस्ट फ्रेंड कहती है मैं लिली हूँ, तुमने मुझे पहचाना नहीं है। तभी फिर वो उसको कहती है कि हम दोनों ने पीजिंग को ढूंढने का सोचा था, हमने उसको मारना था। जिसे सोचकर वो हैरान हो जाती है, पीजिंग वो तो मेरे नॉवल का विलन था और मैं उसको मारने क्यों जा रही हूँ। अब उसकी बेस्ट फ्रेंड उसको सारी डिटेल बता रही होती है कि किस तरह से वो आम स्ट्रीट्स पर रहता है और हमें वो बिल्कुल पसंद नहीं है, तो हमने उसको टॉर्चर करना था, 4 गुंडे हमने अरेंज किए मारने के लिए। तभी उसको कॉल आ जाती है और उसको बताया जा रहा होता है कि वो वहां पर ही मौजूद है, हमारा काम हो गया है। अब समझ नहीं आ रही होती शीलिंग को ये सब कुछ क्या चल रहा है। उसकी बेस्ट फ्रेंड उसको बता देती है कि पीजिंग जिंदा है और हमारे गुंडों ने उसकी खूब पिटाई की है, जिसे सुनकर वो हैरान होती है हमने उसको मारने के लिए भेजा था। तो वो उसको कहती है कि हाँ चलो। फिर वो कहती है हमें पीजिंग के पास चलना चाहिए। वो जैसी वहां पर जाती है वो जख्मी हालत में होता है, 4 लोग सामने से आ जाते हैं, जिसे देखकर वो थोड़ा घबरा भी रही होती है क्योंकि नॉवल में तो वो खुद ही गुंडा और विलन होता है। तभी फिर उसकी फ्रेंड उसको रोककर कहती है तुम इसकी हालत तो देखो, ये कितना हमें टॉर्चर करता था, अब हमें बदला लेने का टाइम मिला और तुम भाग रही हो। तो उसके खास बंदे भी उसको कहने लगते हैं कि आप एक बार इसको देख सकते हो, हमने इसकी खूब पिटाई की है। अचानक वो देखती है कि पीजिंग की आंखें खुल रही है, जिसे देखकर वो थोड़ा डर रही होती है। तो गुंडे कहते हैं हम और इसको मार सकते हैं, लेकिन वो रोकने लगती नहीं, ये करने की जरूरत नहीं है। लिली भी बार बार उसको कहने लगती है कि हमारा मिशन कंप्लीट हो रहा है, तुम घबरा क्यों रही हो। कि अचानक से शीलिंग की मॉम की कॉल आती है और वो उसको बताने लगती है तुम्हारी सिस्टर शीना अब्रॉड से वापस आ चुकी है, तो तुम्हें उसको पिक करना होगा। तभी फिर उसको कहने लगती है ठीक है मॉम, और मन में सोचती है कि शीना तो मेरी नॉवल की हीरोइन थी जिसका अफेयर चल चुका होता है पीजिंग के साथ। तभी फिर वो अपनी फ्रेंड को कहती है कि मुझे घर जाना होगा, मुझे जरूरी काम है। तो उनके बंदे उनके साथ जा रहे होते हैं। अचानक से वो पीजिंग को देखती है और उसको याद आता है कि ये तो सुन भी नहीं सकता, ये सिर्फ एयर मशीन से सुनता है। वो उसको टच करने लगती है, वो उसको देखता है, वो डर जाती है। तो वो उसको कहता है कि तुम मुझे मारने के लिए आई थी, अब तुम मेरे साथ अच्छा बनने का नाटक क्यों कर रही हो। तो वो उसको कहती है कि नहीं, मैंने गुंडे नहीं भेजे थे मारने के लिए, मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। तो वो उसको कहता है कि तुम्हें ये फन लग रहा है, लेकिन मेरे लिए फन नहीं है। कभी मुझे मारने के लिए भेज देते हो, कभी मेरे पास आ जाती हो। जिसे देखकर वो थोड़ा घबरा रही होती है कि तुम बहुत ज्यादा जख्मी हो, अगर तुम चाहो मैं एम्बुलेंस बुला सकती हूँ। तो वो उसको कहता है कि पहले मार पड़वाती हो फिर एम्बुलेंस का भी नाटक करती हो। तो दूसरी तरफ से दिखाते हैं कि शीना अपनी बेस्ट फ्रेंड यूटेन के साथ कार में बैठी होती है। वो कहने लगती है ऐसा लग रहा है कि ये तुम्हारी सिस्टर जा रही है और ये तो पिजिंग के साथ है। पिजिंग तो आम स्ट्रीट पर एक गुंडा सा रहता है, कहीं उस पर क्रश तो नहीं तुम्हारी सिस्टर को। तो वो ये कार में बात करी तो उसकी सिस्टर वो जगह फॉलो करती है। अब हॉस्पिटल जैसी लेके जाई होती है शीलिंग, उसको बताया जाता है कि पिजिंग की 3 रिब्स भी टूट चुकी हैं और उसकी कंडीशन के बारे में बताया जा रहा होता है, जिसे देखकर उसको तरस आने लगता है कि इसको इतनी ज्यादा मार पड़ी है। वो बैठ जाती है, नर्स भी वहां पर आती है। जैसे ही पेजिंग उठता है तो वो कहती है तुम ठीक हो। तभी वो मेडिसिन देने लगती है, वो नहीं लेना चाह रहा होता। तभी वो कहती है चलो ठीक है मैं खुद दे देती हूँ। अब वो उसको ईयरबड्स देने लगती है, तो फिर उसको कहती मैं पहना दूं। तो फिर वो पहन लेता है और उसको कहता है तुम अच्छा बनने का नाटक क्यों कर रही हो, तुम यहाँ पर क्या करने के लिए आई हो। तो वो उसको सॉरी करना चाह रही होती है कि मैं तुमसे सॉरी करना चाहती हूँ, मैं गिल्टी फील कर रही हूँ, मैं तुम्हें नहीं मरवाना था। वो उसको कहता है कि अब तुम डर रही हो कि मैं तुमसे बदला लूंगा या तुम नाटक कर रही हो। तो उसको कहती है ऐसा कुछ नहीं है। वो जाने लगता है, वो उसको रोकने लगती है कि नहीं तुम बहुत जख्मी हालत में हो, तुम इस तरह से हॉस्पिटल से डिस्चार्ज नहीं हो सकते। लेकिन वो जिद बांधा होता है और उसको सुनाने लगता है। तो उसको कहती है तुम्हें किसी चीज की हेल्प की जरूरत या कोई भी चीज की जरूरत है मैं तुम्हें दे सकती हूँ। लेकिन वो उसको कहने लगता है कि मुझे तुम्हारी इस नाटकबाजी में नहीं शामिल होना है। वो जाने लग रहा होता है, वो उसको रोकती भी है कि जिस स्ट्रीट में तुम रहते हो वो तुम्हारे लिए खतरनाक है, मैं तुम्हें ड्रॉप कर सकती हूँ।
तभी वो उसको कहता है तुम्हारी मर्जी। अब वो जा रहा होता है, वो पीछे पीछे उसके जा रही होती है और मन में सोच रही होती है यहाँ पर कैसे सर्वाइव करेगा, क्योंकि वो बहुत गंदी जगह होती है। अचानक उसका टक्कर पिजिंग को लगता है, वो उसको देखकर घूरने लगता है। वो थोड़ा घबरा जाती है, वो अंदर जाने लगता है, वो उसको रोककर कहती है कि प्लीज मुझे पानी पीना है, मुझे बहुत प्यास लग रही है, उसके बाद मैं यहाँ से चली जाऊंगी। वो जैसे अंदर जाती है, वो घर का हुलिया देखती है और वो हैरान हो रही थी कि नॉवल में उसने किस तरह का लिखा था और ये किस जगह पे रहता है। अचानक वो उसको देखता है और वो मन में सोचने लगती है मेरी वजह से इसको इतने ज्यादा जख्म मिले। वो उसको कहता है कि मेरी इंजरी यहाँ पर देखने आई हो या मुझे बेवकूफ बनाने आई हो। तो वो उसको कहती तुम हॉस्पिटल जा सकते हो। वो उसके करीब होने लगता है तो उसको कहती तुम क्या करी हो। तो फिर वो उसको कहता है जब तुम इतना मुझसे डर रही हो तो तुम्हें यहाँ रुकने की जरूरत नहीं। वो उसको रूम से निकाल देता है। तो वो गुस्सा होने लगती है कि तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते, मैं तुम्हारी ऑथर हूँ, मैं तुम्हारी राइटर हूँ, मैं जो तुम्हारे साथ करना चाहूँ कर सकती हूँ। लेकिन उसने अपनी एयर मशीन उतार दी होती है और वो लेटा होता है। वो बाहर चला रही होती है कि मैंने तुम्हें कुछ देना है, प्लीज तुम मेरी बात सुनो, मुझे कुछ बताना है। एक लड़का पीछे से आता है, पीछे से इसको देखकर थोड़ा सा इंप्रेस होने की कोशिश करता है और कहता है कि मेरे भाई तो सुन भी नहीं सकता है, तुम ऐसा करो कि मेरे साथ टाइम स्पेंड कर सकती हो। वो उससे थोड़ा बदतमीजी करने लग रहा होता है। इनकी आर्ग्यूमेंट चलती है, वो उसको धक्का देता है तो अंदर से पिजिंग निकलता है। अचानक वो उसकी बाहों में आ जाती है, उसकी बॉडी देख के अट्रैक्ट होने लगती है। अब पिजिंग से हर कोई डरता होता है तो वो पर्सन इससे सॉरी करने की कोशिश कर रहा होता है। तभी फिर वो उसको कहता है इसको सॉरी करना होगा। वो घुटने के बल बैठ के माफी भी मांगता है तो उसको कहता है भाग जाओ। वो भाग जाता है। वो उसको देखकर इंप्रेस हो रही थी, जिसे देखकर वो कहता है तुम क्या देख रही हो। तो फिर वो उसको कहती है मैंने तुम्हें कुछ देना है। वो चार्जर देने लगती है कि इस तरह से तुम्हारी एयर मशीन बिल्कुल ठीक रहेगी, इसको चार्ज करोगे तुम हर वक्त सुन पाओगे। तभी वो मन में सोचने लगती है कि पता नहीं अब ये मुझे मारेगा भी कि नहीं। वो कुछ नॉवल के बारे में सोच रही होती है। अचानक इसकी सिस्टर वहां पर शीना आ जाती है, जिसे देखकर वो इंप्रेस होती है, तो मेरी नॉवल की हीरोइन थी। तभी फिर वो उसको कहती है कि देखते हैं इनका इंट्रैक्शन कब होता है। तभी वो अपनी सिस्टर के पास आकर कहती है तुम यहाँ क्या कर रही हो। तो उसको कहती है मॉम घर पे तुम्हारा वेट कर रही है और बहुत ज्यादा घबरा रही है। वो उसके साथ जाने लगती है और इससे क्वेश्चन भी करती है जिस पर्सन के साथ तुम हो ये है कौन। वो बहाना कर देती है बस वो कुछ खास नहीं है। और उसको याद आता है कि फर्स्ट टाइम में जब इसकी सिस्टर ने पिजिंग को बचाया होता है तब से ये दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं और ये दोनों मिलकर इसी फैमिली यानी शी फैमिली को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। अब वो ये सोचते हुए जा रही होती है कि अचानक पीछे से पिजिंग कहता है कि शी फैमिली के डॉटर्स को यहाँ पर आने की जरूरत नहीं है, ये जगह बहुत ज्यादा खतरनाक है, स्पेशली रात के वक्त तुम लोग यहाँ पर मत आना। और पीछे से वो सोचता है कि अब अगर यहाँ पर आएगी शीलिंग तो मैं इसको छोड़ूंगा नहीं। अब अपनी सिस्टर के साथ बैठकर बातें कर रही होती है शीलिंग और यही सोच रही होती है कि पिजिंग से मिल के आने के बाद मुझे कुछ अजीब सा क्यों हो रहा है। वो थोड़ा उससे अट्रैक्ट भी हो रही होती है। तभी वो अपनी सिस्टर से पूछती है कि आज रात तुम फ्री हो, हम कहीं चले। लेकिन वो कहती है कि नहीं, मैं अपनी बेस्ट फ्रेंड यूटेन के पास जाऊंगी। यूटेन का नाम सुनते उसको याद आता है कि नॉवल में उसने लिखा होता है कि उसको गुंडों से बचाने वाली शीलिंग खुद होती है। तभी वो मन बना लेती है कि वो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए जाएगी। वो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए चली ही जाती है। वहां पर वो देखती है गुंडे उसके साथ बदतमीजी कर रहे हैं। वो पीछे से उनको बॉटल मारती है तो वो दोनों गुंडे उसके साथ उल्टा बदतमीजी करने लग जाते हैं और कहने लगते हैं तुम मेरे साथ रह सकती हो। वहां पर इनकी आपस में बहुत ज्यादा फाइटिंग होने लगती है। वो कॉल करने की भी कोशिश करती है तो गुंडे उसका सेलफोन फेंक देते हैं और इसे बदतमीजी करने की कोशिश कर रहे होते हैं। इनकी आर्ग्यूमेंट वहां बढ़ जाती है। वो उनको मार के भागने लगती है लेकिन उसके करीब आने लगती है। अचानक उसकी पिजिंग पे नजर पड़ती है। वो पिजिंग को आवाज देती है और उसके पास चली जाती है। तभी फिर वो उसको कहती है प्लीज मुझे प्रोटेक्ट करो। गुंडे कहने लगते हैं कि हमारी है, ये तुम्हें नहीं दे सकते। लेकिन अचानक वो गौर से देखते हैं कि तो पिजिंग है तो वो डरने लगते हैं और सॉरी करके माफी मांगने लगते हैं। लेकिन वो उनकी खूब पिटाई करता है। पिटाई करने के बाद वो देखता है शीलिंग की और कहने लगता है कि तुम्हें कोई भी नहीं मार सकता है। वो ये कह के चला जाता है जिसे देखकर वो हैरान होने लगती है कि इट मीन्स कि ट्यूनिंग स्ट्रीट का ये बहुत बड़ा गुंडा है और हैरान हो जाती है। सीन शिफ्ट होता है। पिजिंग जैसे जा रहा होता है शीलिंग उसके पीछे पीछे जा रही होती है तो वो उसको रोक कर कहता है कि एक कदम भी और बढ़ाया तो मैं तुम्हारी टांगे तोड़ दूंगा। वो उसको सेलफोन दिखा के कहती है मेरा सेलफोन टूट गया है और रात के 2 बज रहे हैं। तुमने ये बात बोली थी कि ट्यूनिंग स्ट्रीट सबसे ज्यादा खतरनाक है, ये बात तुम ज्यादा जानती हो। तो उसको कहता है कि तुम मेरी बाहों में आ गई थी ना, जिसकी वजह से अब तुम मेरे पास आने के लिए तड़पती हो। लेकिन तुमने ये भी देख लिया है कि मैं कितना ज्यादा डेंजरस भी हूँ। तो फिर उसको कहती है कि वो गुंडे यही डिजर्व करते थे। तो उसको कहता है तुम्हारी वजह से मेरी 3 रिब्स टूट चुकी थी और अब तुम यही डिजर्व की बातें क्यों कर रही हो। वो उसको कहने लगती है कि प्लीज तुम मुझे अंदर आने दो ना, मैं तुम्हारे सेलफोन से कॉल करना चाहूंगी। तो फिर वो उसको कहता है कि तुम मेरे बेड पर आना चाह रही हो ना। तो फिर वो उसको कहती है कि नहीं मैं फ्लोर पर सो जाऊंगी। तो उसको कहता है आ जाओ और जल्दी से दफा हो जाना। वो जैसे ही अंदर जाती है वो सोचती है कि मैंने क्या कह दिया, काश मैं अपने अल्फाज वापस ले लूं। मैं इस गंदे से फ्लोर पर किस तरह से सो पाऊंगी, मुझे तो समझ भी नहीं आ रहा है। वो जैसे ही निकलता है वॉशरूम से उसको कहने लगता है तुम क्या सोच रही हो कि वॉशरूम से निकलने के बाद मैं अपना इरादा बदल दूंगा। तो फिर वो उसको कहती तुम्हारे घर में कोई चेयर भी नहीं है जिसपे मैं बैठ सकूं। तो उसको कहता है यही सब कुछ है, वरना जाकर तुम स्ट्रीट पर सोना चाहो सो सकती हो। तो वो सोचने लगती है कि स्ट्रीट पर सोने से अच्छा मैं यहाँ ही बैठ जाऊं। वो उसको टॉवल दिखकर कहता है कि बिल्कुल न्यू टॉवल, जाकर तुम फ्रेश हो सकती हो। तो उसको कहती है मैं इतनी गंदी नहीं हो रही हूँ।
फिर वो उसको कहता है ठीक है तुम यहाँ पर सो सकती हो। वो वॉश होने के लिए चली जाती है और अंदर से निकल कर कहती है कि प्लीज मेरे पास कोई शर्ट नहीं है, क्या तुम मुझे कोई कपड़ा अपना दे सकते हो। वो उसको शर्ट देकर कहता है कि ये बिल्कुल न्यू हो, तुम पहन सकती हो। वो जैसे ही बाहर निकलती है तो सोच रही होती है कि काश कोई नरम बिस्तर मुझे मिल जाए। अचानक से वो नीचे सो जाता है, जिसे देखकर वो थोड़ा इंप्रेस होती है और लेट जाती है। मन में सोचने लगती है कि बहुत ज्यादा इसका हार्ड बेड है, लेकिन ये पर्सन इतना ज्यादा बुरा नहीं है। तभी वो इसकी तरफ देखते और उसको पुकारती है कि तुम जाग रहे हो, लेकिन वो खामोश होता है। तो उसको कहती है मुझे बहुत गर्मी लग रही है, मेरा दिल कर रहा है कि मैं ठंडा दूध पी लूं, यहाँ बहुत ज्यादा गर्मी लग रही है, पता नहीं कैसे सो सकता होगा। जैसे ही सुबह में इसकी जाग होती है तो ये कहती है कि मैं रात भर पीजिंग के घर में थी। वो जैसे ही सामने देखती है ठंडा दूध पड़ा होता है, जिसे देखकर वो इम्प्रेस होती है कि ये पर्सन कितना ज्यादा अच्छा है। तो दरवाजे पे कोई नॉक करता है तो इसको घर में बुलाया जा रहा होता है। तो वो उसको कहती है कि ठीक है मैं अपने कपड़े चेंज कर लूँ, मैं आ जाऊंगी। वो जैसे ही वहां से निकलती है तो इसके फियांसी शोकी का बंदा इसको वहां देख लेता है और वो शोकी को कॉल करके बता देता है कि आपकी फियांसी किसी के घर थी। वहां पर ये लोग जोर जोर से दरवाजा नॉक करते और पीजिंग को कहते तुम अंदर हो, हमें पता है वरना हम अंदर आ सकते हैं। तो जोर से इसका दरवाजा आके शोकी तोड़ता है, जो कि फियांसी होता है शीलिंग का। वो अंदर आता है और उसका एक खास बंदा दिखाता है कि पिलो पर तो बाल थे शीलिंग के, यानी वो यहाँ पर ही थी रात भर। जिसे देखकर उसकी फियांसी को गुस्सा आने लगता है कि किसी और के साथ कैसे हो सकती है। वो जैसे ही बाहर निकलने लगता है तो पीजिंग को सामने देखता है और उससे आर्ग्यूमेंट करने लगता है। वहां वो उनके बंदों से लड़ता है। तभी वो कहता है कि मेरी फियांसी तुम्हारे साथ क्या करी थी। तो फिर वो उसको कहता है ऐसा कुछ भी नहीं था और वो उसको मारने लगता है। तभी उसका फियांसी जेलस होने लग रहा होता है कि मुझे पता है इस शहर के तुम बहुत बड़े गुंडे हो, तुम उससे दूर ही रहो। इनकी इस चीज को लेकर आर्गुमेंट चलती है, लेकिन वो भी उसको धमकाने लगता है कि अचानक शीलिंग आ जाती है और कहने लगती है सब कुछ क्या चल रहा है। तभी फिर वो उसको कहता है कि तुम देख लो मैं तुम्हारा फियांसी हूँ और इसने मेरे साथ क्या किया है, इसने तो मुझे कहीं का नहीं छोड़ा है। तो वो उसको कहता है कि तुम क्या इसको पसंद करती हो। तो वो हैरानगी से देखती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। तो वो उसको कहता है ये मेरी टांगे तोड़ने वाला था। तो वो उसको कहती है मैं तुम्हारे लिए एम्बुलेंस बुलवाती हूँ। वो उसको कहते हैं कि नहीं नहीं तुम मेरे साथ हॉस्पिटल चलो प्लीज, मैं बहुत तन्हा फील कर रहा हूँ। वहां पर ये पीजिंग देख रहा होता है, वो थोड़ा थोड़ा जेलस भी होने लग रहा होता है। तो वो उसको लेकर चली जाती है। अब अंदर जाकर पीजिंग बैठता है और वो देखता है कि एसी का सेटअप वगैरह रखा हुआ होता है यहाँ पर शीलिंग में। तो वो हैरान हो रहा होता है कि ये यहाँ पर क्यों लाई। अचानक वहां पर वो जैसी आती है तो उसको कहता है तुम यहाँ क्यों आई हो। उसको कहती है फर्स्ट एड बॉक्स तुम्हारे लेकर आई हूँ, तो बहुत ज्यादा जख्मी हो रहे थे। तो उसको कहता है तुम्हारे फियांसी का क्या बना। तो उसको कहती है उसके पास बहुत से बंदे हैं, वो उनकी केयर कर लेंगे। यानी कि ये भी इसकी तरफ अट्रैक्ट हो रही होती है और उसको कहने लगती है आई एम वेरी सॉरी, मेरी फियांसी की वजह से तुम्हारे घर का सारा हुलिया खराब हुआ है, तो मैं इसका पे बैक करना चाहती हूँ। तो फिर वो उसको कहता है तुम एयर कंडीशनर क्यों लेकर आई। वो उसको कहने लगती है कि घर तुम्हारा बहुत गर्म हो रहा था, मैं इसलिए लेकर आई। फिर वो उसको कहने लगता है कि ये सब कुछ तुम क्यों कर रही हो, क्या हम एक दूसरे को जानते हैं। तो उसको कहती है कि इसमें क्या हो गया, मुझे ऐसा लग रहा था कि हम दोनों फ्रेंड्स बन चुके हैं। तो उसको कहता है कि तुम ट्विनिंग स्टेट में ही लोगों को फ्रेंड्स बनाने के लिए ढूंढ रही हो, यहाँ पर तो कोई किसी को फ्रेंड भी नहीं बनाता है। तो वो उसको कहने लगता है कि तुम मेरे आने के लिए तड़प रही हो। तो वो उसको कहती है ऐसा कुछ भी नहीं है और मेरा वो फियांसी नहीं है, बिजनेस पार्टनर की वजह से हम दोनों की जस्ट इंगेजमेंट कर दी गई है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तभी फिर वो उससे पूछती क्या मैं तुम्हें सुंदर नजर नहीं आती हूँ। वह हैरानगी से इसको देखकर वो मन में सोचने लगती है कि नॉवल में तो मैंने अपनी सिस्टर को हीरोइन बनाया था, काश मैं इसकी खुद ही हीरोइन बन जाऊं। वो इस तरह की बातें सोचने लगती है और उसको कहने लगती है कि हम एक हो सकते हैं। तो वो उसको कहता है कि तुम्हारी मॉम नहीं होने देंगी और वैसे भी ये लव नहीं है। तो फिर वो उसको कहती है कि मैं तुम्हें लाइक करती हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो वो उसको कहता है ठीक है आजमाने के लिए तुम्हें कहीं लेके जाता हूँ। तो वो उसको कहती है कहाँ। तो फिर उसको कहता है कैसीनो के एक होटल रूम में चलो तुम। जिसे देखा वो हैरान होती है। वो यहाँ पर जैसी आती तो हैरान होती कि नॉवल में तो मैंने ये सब कुछ नहीं देखा था। रिसेप्शन पर लेडी उसको कहती है कि CNIC नंबर तुम्हारा चाहिए। जिसे देखकर वो हैरान होती है कैसा होटल है जहाँ पर इस तरह का कार्ड दिया जाए। तभी फिर उसको कहता है तुम घबरा रही हो और रिसेप्शनिस्ट भी उसको कहती है तुम्हें किसी हेल्प की जरूरत है। उसको कहती नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है और वो मन में सोचने लगती है कि चलो अंदर जाकर देखते हैं। और थोड़ा घबरा भी रही होती है और मुस्कुराने लगता है। पीजिंग उसके मजे ले रहा होता है। वो जैसे अंदर जाती है तो उसको कहती है टाइम है, मैं भाग सकती हूँ। लेकिन शॉवर लेकर पीजिंग निकलता है। वो उसको जैसी देखता है कहता है कि तुम्हारी मदर देख लेंगी, तुम्हें ये चीज का बुरा फील हो रहा है। तो फिर वो उसको पीछे से गले लगाकर कहती है ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम डिफरेंट हो, तुम मुझे नहीं छोड़ सकते हो। यानी कि वो अपनी एंगेजमेंट से बचने के लिए भी इसको अपनाना चाह रही थी और इसको पसंद करना चाह रही होती है। तो फिर उसको कहने लगती है कि तुम्हें पता है कि मैं कौन इंसान हूँ, तुम्हें ज्यादा सही पता भी नहीं है। लेकिन फिर से उसको टॉर्चर करके कहने लगता है कि इस टाइम पर तुम्हें छोड़ रहा हूँ लेकिन अगली बार तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, अपनी मॉम के पास जाओ। वो जैसी चली जाती है तो वो अपने खास बंदे से कॉल करता है, यानी वो भी एक पावरफुल ही होता है। जैसी वो घर आती है वो अपनी मॉम को देखती है और कहती है कि अभी तक मॉम सोई नहीं। तो वो उससे क्वेश्चनिंग करने लगती है तुम ट्विनिंग स्ट्रीट क्या कर रही थी। वो कहती है मैं अपनी फ्रेंड को ढूंढने गई थी। तो उसकी मॉम हैरानगी से कहती है फ्रेंड को, और उसकी सिस्टर आकर प्रोटेक्ट करती है कि हाँ मैंने इसको एक सामान देकर भेजा था। वहां इसका फियांसी भी आ जाता है जिसे देखकर वो हैरान होती है। तो उसकी मॉम कहने लगती है इसको किसी बहुत बड़े गैंगस्टर ने मारा था।
वो देखकर समझ जाती है पीजिंग के, लेकिन वो थोड़ा नाटक कर रही होती है तो वो भी इसके साथ नाटक करने लगता है। तभी फिर उसको कहती है कि प्लीज मॉम को मत बताना। तो वो कहता है कि आंटी मैं अपनी फियांसी से अकेले में बात करना चाहता हूँ। वो उसको रोकता है और उसको कहने लगता है कि तुम दोनों के दरमियान कुछ चल रहा है। वो उसको कहती है ऐसा कुछ भी नहीं, वो जस्ट फ्रेंड है। तो फिर वो उसको कहता है कि ठीक है, तुम्हारी फ्रेंड का ट्रू कलर मैं तुम्हें दिखाने के लिए लेके चलता हूँ। वो उसको एक पार्टी में लेके जाता है। तो वो उसको कहती है तुम यहाँ पर क्यों मुझे लाए हो, यहाँ पर पीजिंग नहीं आ सकता, ये हाई फाई लोगों की पार्टी है। लेकिन अचानक वहां पर पीजिंग को बुलाया जाता है, जिसे देखकर वो हैरान हो जाती है और वो बहुत ज्यादा गुड लुकिंग लग रहा होता है। वो उसके पास जाने लगती है, वो उसको रोककर कहता है तुम यहाँ क्या कर रही हो। अचानक वहां पर एक ड्वेन आता है जो कि इस सिटी का माना जाना गुंडा कहलाता है, जो कि कसिनो का मालिक होता है और ब्लैक लॉन्ड्रिंग भी करता है। तो वहां पर वो जैसे आके खड़ा होता है, वो वहां पर इंट्रोडक्शन देता है पीजिंग का और उसको कहने लगता है कि मेरा सक्सेसर है। तो वहीं उसका फियांसी कहने लगता है शीलिंग को, तो तुम्हें इसकी हकीकत पता चल गई, ये कौन है, ये पर्सन बिल्कुल भी ठीक नहीं है। जिसे देखकर वो शॉक्ड होने लग रही होती है। तभी फिर उसके पास जाने लगती है और उसको रोकने लगती है कि नहीं, तुम लोगों को नहीं मार सकते हो, तुम ये काम छोड़ दो। रोहन उसको रोकने की कोशिश कर रहा था, पीजिंग भी। वहां उसका फियांसी आकर रोकता है, ये तुम क्या कर रही हो। तभी फिर वो उसको रोककर कहती प्लीज तुम ये सब कुछ नहीं कर सकती हो, तुम इनोसेंट हो। तो उसका फियांसी कहता है कि तुम इनके दरमियान में मत ही बोलो। तभी फिर वो अपना इंट्रोडक्शन देता है कि मैं शोकी हूँ और मैं शीलिंग का फियांसी हूँ, तुम इससे दूरी रहो। तो उसको कहता है कि तुम्हारी फियांसी ही मुझ में इंटरेस्टेड है, लगता है वो मुझे पसंद करती है। जिसे देखकर वो शोकी को धक्का देती है। तो उसको कहता है तुम्हारी मर्जी। वो वहां से चला जाता है। तो वो उसको रोकने लगती है कि प्लीज तुम्हें पैसों की जरूरत है, मैं तुम्हें पैसा दूंगी, लेकिन तुम इसके साथ मत रहो। लेकिन यहाँ पर ये डोएन उसको टाइम देके चला जाता है। वो उसको रोकने लगती है। तो उसको कहता है अपनी एंगेजमेंट जब तुम तोड़ दोगी फिर मैं वापस आकर तुमसे बात करूंगा। तो उसको कहती है ठीक है, तुम बुरे काम छोड़ देना। तो फिर वो उसको कहता है तुम्हें अच्छे से पता है कि बुरे काम मैं करता भी नहीं हूँ। और वो ये बात कह के चला जाता है। अंदर जाकर इनकी आपस में कन्वर्सेशन चल रही होती है। वो कसिनो को लेकर बहुत सी बातें इसको कर रहा होता है और इसको पे फैमिली के बारे में भी बता रहा होता है कि उधर के ऑनर ढूंढ रहे एक पर्सन को। वो बार बार आकर मुझे कहते हैं कि हमारा एक बच्चा खो गया है। इनके पीछे भी एक राज होता है जो उससे थोड़ा सा हिडन वे में बातें कर रहे होते हैं। वहां पर ये शीलिंग वेट कर रही होती है कि पीजिंग वापस आएगा। वो जैसे वापस आता है तो फिर वो उसको कहने लगती है कि तुम कहाँ जा रहे हो। तो फिर वो उसको कहता है कि कसिनो जा रहा हो। तो फिर वो उसको कहती है कि मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगी, लेकिन वो उसको रोकता है कि नहीं, वहां जाना खतरा है। लेकिन वो उसको कहती है कि नहीं, तुम मेरे साथ ही चलो। तो उसको कहता है कि ठीक है, अगर तुम मेरा कहना नहीं मानोगे तो मैं जबरदस्ती बांध सकता हूँ। तो उसको कहती है कि ठीक है, तुम अगर बांध लो तो मुझे ज्यादा अच्छा लगेगा। तभी फिर वो उसको कहता है कि अब तुम मेरी हो, मेरी हीरो होगी। तभी फिर वो उसको घर ड्रॉप करने के लिए जाता है। वो उसको कहती है कि इसमें क्या हो गया है, तुम मुझे घर ड्रॉप तो करने जा रहे हो, लेकिन तुम लोगों से पूछो कोई वॉक लेकर जाता है। तो उसको कहता है जब पैसे आ जाएंगे तो तुम्हें गाड़ी पे लेके जाऊंगा। तो उसको कहती है पैसा हम अच्छे से कमा लेंगे, तुम गलत काम मत करना। उसका सर चकराने लगता है, उसका शुगर लो हो रही होती है। तो उसको टॉफी देता है, दोनों खा लेते हैं। सीन शिफ्ट होता दिखाया जाता है कि शीलिंग पेजिंग के साथ चैटिंग कर रही होती है, क्योंकि इन दोनों का लव अफेयर चल चुका होता है। वो बहुत ज़्यादा इंप्रेस हो रही होती है, उसको मज़ा आ रहा होता है इस नॉवल में एंटर होकर। इसकी मॉम आती है और आकर कहने लगती है कि मैं तुम्हें ये पॉइजन दे रही हूँ जो तुम्हें अपनी सिस्टर की ड्रिंक में मिलाना होगा। तो वो मन में सोचने लगती है ये प्लॉट मैंने लिखा था, काश मैंने ये प्लॉट ना लिखा होता। वो अपनी सिस्टर को अब धोखा नहीं देना चाह रही होती। उसकी मॉम बार बार कहती है कि सब कुछ हमारा हो जाएगा, तुम्हें ये करना चाहिए। तभी फिर वो अपनी मॉम के आगे झूठ बोलती है, ठीक है मैं ऊपर जा रही हूँ। और रूम में जाती है, उसने पॉइजन मिला हुआ ग्लास देख लिया होता है। तो वहां पर ही वो लेके जाने लगती है। तो उसकी सिस्टर कहती है तुम कहाँ जा रही हो। तभी वो जल्दी से पानी पी लेती है। तो फिर वो उसको कहती है कि पानी की प्यास के लिए तुम यहाँ पर आई थी, तो ये तुम जग तो रख लो। वो जान के जग फेंक देती है। तो उसकी सिस्टर को उस पर थोड़ा डाउट होने लगता है। वो पानी की तरफ देखने लगती है। वो जैसे ही बाहर निकलती है तो वो अपनी मॉम से पूछती है कि मॉम क्या मैं बच सकती हूँ। तो उसकी मॉम कहती है क्या मतलब। तो फिर वो उसको कहने लगती है कि जो पॉइजन आपने सिस्टर के लिए दिया था वो उससे बच पाएगी कि नहीं। तो उसकी मॉम उसको फिर से कहने लगती है कि 2 बार डोज देने पड़ेंगे, 2 बार डोज देने से ये हो जाएगा कि सर करेगा। तो उसको कहती है इट मीन्स कि एक टाइम में कुछ नहीं होगा। तो वो हैप्पी होने लगती है। नेक्स्ट डे दिखाते हैं कि शीना ने शीलिंग को बार में बुलाया होता है, क्योंकि उसको अपनी सिस्टर पे डाउट हो चुका होता है। तो वो मन में सोचने लगती है कि तुमने ये स्टार्ट किया था, देखो मैं तुम्हारे साथ करती क्या हूँ। वो उसको कहने लगती है आज तुम्हें मेरे साथ ड्रिंक करना होगा। वो उसको बहुत ज़्यादा पिला देती है और उस ड्रिंक में कुछ मिला होता है। पीते पीते दिखाते हैं कि वो टली हो जाती है और वो मन में सोचने लगती है देखो अब मैं तुम्हारे साथ करती क्या हूँ। वो उसको लेकर जाती है और गुंडों को पैसे दे देती है कि इसके साथ जो तुम चाहे करना चाहो कर सकते हो। वो गुंडे इसको लेके जा रहे होते कि सामने से पीजिंग आता है और क्वेश्चनिंग करने लगता है कि तुम इसको कहाँ लेके जा रहे हो, तुम्हें पता भी है ये कौन है। तो वो उसको कहते हैं कि शी फैमिली की ही बेटी ने हमें ये कार्ड दिया था और इसने हमारे साथ पी भी थी। जिसे देखकर वो कहते हैं कि तुम्हारे साथ पी रही थी। तो वो झूठ बोल देते हैं। हाँ, वो इसको अंदर लेकर चले जाते हैं और वहीं वो सोचते हैं कि हम इसके साथ जो चाहे करना चाहे कर सकते हैं। वो इसे बदतमीजी करने लग रहे होते हैं कि अचानक से वो मन ही मन में पीजिंग का सोच रही थी कि वो पीछे आ जाता है और आकर प्रोटेक्ट करता है। उसको उठाकर ले जाता है और अपने खास बंदे को कहते हैं कि इनकी खूब मुरम्मत करना। उसको जैसे लेकर आता है तो वो मन में सोचने लगता है कि मेरे पेशेंट का तुम नाजायज़ फ़ायदा उठा रही हो, तुम मेरी फीलिंग्स के साथ ना ही खेलो तो अच्छा होगा, वरना मैं तुम्हें मार दूंगा। वो जैसे ही उसको देखती है तो होश में आती है। तो उसको कहते हैं तुम्हें होश लाने में ज़रूरत नहीं, तुम लगता है बिल्कुल ठीक हो। उसको मेडिसिन दे देता है
वो मेडिसिन खा के जाने लगता है। तो वो उसको कहती है प्लीज़ मेरे पास आओ। वो आके बैठता है। तो उसको कहती है मैं सच बताती हूँ, मैं तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ, मैं तुम्हें फ़ील करती हूँ। तभी फिर वो उसको कहती है कि इस तरह के काम के लिए हमें वेट करना पड़ेगा। तो फिर वो उसको कहता है तो तुमने अपना हाथ मेरे ऊपर क्यों रखा है? तो वो उसको कहती है तुम्हारी एब्स की कसम खा के कहती हूँ मैं तुम्हें ही पसंद करती हूँ। तभी फिर वो उसको टॉफ़ीज़ देता है। वो टॉफ़ीज़ जैसी खाती है तो कहती है इस पे मट्टी क्यों लगी हुई है? तो उसको कहता है क्योंकि वो मैंने ज़मीन से ही उठाई थी, यानी कि इसी की गिरी हुई। अब जैसे ही वो बाहर निकलती है वो उसको ड्रग दे देता है और कहता है कि तुम्हारी सिस्टर ने ये ड्रग दिया था, उन गुंडों को पैसे भी दिए थे। जिसे देखकर वो कहती है कि हम दोनों के दरमियान कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग होगी, उसको मैं क्लियर कर लूँगी, फिर तुम्हारे पास आऊँगी। वो उसको किस करके चली जाती है। उसको देखकर मुस्कुराने लगता है। दूसरी तरफ से दिखाते इसकी सिस्टर यही चीज़ इन्वेस्टिगेट कर रही होती है। उसका खास बंदा शीना को बताने लगता है कि पहले दिन ड्रिंक पे पॉइजन मिलाया गया था, लेकिन दूसरे दिन स्लीपिंग पिल्स मिला दिए गए थे और उसको ये सब कुछ समझ आ रही होती है। उसने देख भी लिया होता है। तभी वो अपनी बहन की इंटेंशन समझ जाती है कि इसकी बहन अच्छी है, उसने इसके साथ गलत नहीं किया और उसने अपनी तकरीबन शेयर्स भी अपनी सिस्टर के नाम कर दिए होते हैं, जिसे देखकर वो बहुत ज़्यादा इंप्रेस होती है। वो भागकर जाती है, अपनी सिस्टर को गले लगा लेती है। सारी मिसअंडरस्टैंडिंग हट जाती है। नेक्स्ट डे दिखाया जाता है कि पीजिंग को डॉन बहुत ज़्यादा फोर्स कर रहे थे कसिनो में मनी लॉन्ड्रिंग करने के बारे में, जिसे देखकर वो इनकार कर रहा होता है। वो रोक भी रहा होता है, लेकिन डॉन उसको धमकी देने लगता है और उसको टॉर्चर करता है। मिलने के लिए पीजिंग से शीलिंग चली जाती है तो उसका खास बंदा बाहर होता है और वो कहता है कि वो डॉन के साथ है, जिसे देखकर उसको याद आता है कि नॉवल में जो कुछ मैंने लिखा था अब टाइम आ चुका है। वो बबल्स उसको दे देती है और कहने लगती है कि मैं कुछ देर बाद आऊँगी। तभी वो अपनी मॉम को कॉल करती है कि आपने एक क्लाइंट से मुझे मिलवाना था, क्या हम चल सकते हैं? तो इसकी मॉम इसको कहीं लेकर जाती है और शादी से मुतालिक बात करती है। तो वो उसको कहती है कि अगर मैं शौकी से शादी ना करूँ, तो फिर वो उसको कहने लगती है कि नहीं तुम कैंसिल तो नहीं कर सकती। हाँ, पे ग्रुप का एक बड़ा बेटा है, तुम उसको देख सकती हो, वो भी हैंडसम है और बहुत ज़्यादा रिच फैमिली से बिलोंग करता है। तभी फिर वो कहती है कि ठीक है, मैं मिस्टर पे से मिलने के लिए तैयार हूँ। तभी फिर वो उसको लेकर चले जाते हैं। वो मिस्टर पे को जाकर बताती है कि आपका खोया हुआ भाई जिसे आप ढूंढ रहे थे वो मुझे पता है। तो मिस्टर पे बहुत ज़्यादा रिच होते हैं उस सिटी के। वो कहने लगते हैं कि अगर तुम गलत इन्फॉर्मेशन लेकर आई हो मैं तुम्हारे साथ कुछ भी कर सकता हूँ। वो फोटो दिखा देती है पीजिंग की और कहने लगती है आप इसी को ढूंढ रहे थे, देखिए ये हूबहू आप जैसा नजर भी आता है। तो वो उससे क्वेश्चन करने लगता है ये मुझे कहाँ मिलेगा। तो वो मन में सोचने लगती है अगर मैं डायरेक्ट एड्रेस दे दूंगी तो मैं फंस सकती हूँ पीजिंग की नज़रों में भी। लेकिन वो उल्टा पुल्टा करके उसको कुछ लोकेशंस बता देती है कि तुम यहाँ पर जाकर उससे मिल सकते हो। आजकल वो कसिनो का काम भी कर रहा है। तो दिखाते हैं कि जैसे ही मिलने के लिए चला जाता है मिस्टर पे, तो वहाँ पर ही उसका खास बंदा उसको अंदर नहीं जाने दे रहा होता है। वहाँ से सब कुछ शीलिंग देख रही होती है कि इसको अंदर क्यों नहीं जाने दे रहा। वो जैसी आती है तो वो कहते सिस्टर लॉ आप आ गई हो। तो वो उसको कहती है इसको अंदर जाने दो, इसको मिस्टर पे से मिलना है। जैसे ही वो अंदर जाते हैं तो उसको कहता है कि रात तुम मेरे बिस्तर में थी, आज किसी और पर्सन को लेकर आई हो। तो उसको कहती है कि ये मिस्टर पे है, तुम्हारी फैमिली से बिलोंग करते हैं और ये तुम्हारे बड़े भाई हैं। जिसे देखकर वो हैरान हो जाता है। तभी फिर वो उसको कहते हैं कि हाँ हम तुम्हें कब से ढूंढ रहे थे, तुम आखिर हमसे क्यों छुप रहे थे। वो उसको कहता है कि मेरी कोई फैमिली नहीं है, लेकिन वो उसको कहने लगता है जहाँ तक मुझे पता है उस बच्चे के चेस्ट पर एक मोल का निशान है। वहाँ पर शीलिंग भी उसको बार बार कह रही होती तुम उसको दिखा दो ना, तुम इस तरह से देख लो, पे फैमिली बहुत पावरफुल फैमिली है। तो उसको कहता है क्या तुम्हें खुशी होगी। तो उसको कहती है ऑफ कोर्स वो रिच फैमिली है, मेरी मॉम भी शादी के लिए मान जाएगी। तभी फिर उसको मोल दिखाने लगता है, वहां पर जख्म होता है। तभी उसको कहते तुम्हारी हालत किसने की। तो उसको कहता है आपने देख लिया है कि कोई मोल का निशान है, आप यहाँ से जा सकते हो। लेकिन मिस्टर पे कहने लगते हैं कि नहीं मैं डीएनए टेस्ट जरूर करवाऊंगा। तभी फिर वो उसको कहती है कि तुम मान लो ना कि मिस्टर पे की फैमिली से तुम बिलोंग करते हो। लेकिन वो उसको रोकने लगता है कि जी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता है। तभी फिर वो उसका भाई कहता है कि मैं तुम्हें ये कार्ड दे रहा हूँ, तुम सोच समझ के फैसला देना, हम भाई ही हैं, तुम हमारी फैमिली में आ सकते हो। वो तो कार्ड नहीं लेता है लेकिन शीलिंग ले लेती है। तभी फिर वो उसको कहती है कि तुम रख लो ना, लेकिन वो उसको कहने लगता है कि तुम क्या कर रही हो। तो वो उसको कहती है कि मेरी मॉम इस तरह से इस शादी को लेकर राजी हो जाएंगी अगर तुम पे फैमिली का मेंबर बनोगे। वो कार्ड लेकर फाड़ देता है और कहने लगता है कि पे फैमिली में जाने के बगैर भी मैं तुमसे शादी के लिए रेडी हूँ। तभी पे दिखाते हैं डुआन दोबारा से आता है। तो वो उसको कहता है आप मुझे गलत कामों के लिए कुछ कहने के लिए आए हैं तो मैं कुछ करने को तैयार नहीं हूँ, आप यहाँ से जा सकते हो। लेकिन वो फाइल देता है शीलिंग की, यानी शीलिंग के मुतालिक इसको ब्लैकमेल करने की कोशिश करता है। गुस्सा आ जाता है पीजिंग को और डुआन को वो धमकाने लगता है। तो वो भी इसको कहने लगता है तुम्हें लास्ट टाइम मेरे लिए काम करना होगा, वरना तुम देख सकते हो कि मैं क्या कर सकता हूँ। यानी वो उसको इसकी गर्लफ्रेंड का सुनाकर चला जाता है, जिसे देखकर इसको गुस्सा आने लगता है और वो कार्ड की तरफ देख लेता है कि वो फेवर अपनी फैमिली की जरूर लेगा। इधर से दिखाते हैं कि शीलिंग यही सोच रही होती है, अपने टेडी बेयर से डिस्कस कर रही होती है कि मैंने इस तरह का प्लॉट ही क्यों लिखा था जिसमें मैं खुद फंसती चली जा रही हूँ। इसकी मॉम आती है और कहने लगती है कि आज की पार्टी में तुम्हें जाना पड़ेगा। तभी फिर वो उसको कहती है तुम चलो ना, और तुम्हें पता है कि पे फैमिली को उनका खोया हुआ भाई भी मिल गया। जिसे सुनकर वो खुश हो जाती है कि इट मीन्स कि वहाँ पर पीजिंग भी आएगा। वो जैसे ही जाती है तो शौकी उसको देखकर कहता है कि मैंने तुमसे कांटेक्ट नहीं किया, तुमने भी मुझसे कांटेक्ट नहीं किया, उसी स्ट्रीट वाले लड़के की वजह से। तो उसकी मॉम कहती क्या मतलब, ये तुम लोग क्या बातें कर रहे हो। तो वो गड़बड़ करने लगती है, मॉम ऐसा कुछ भी नहीं है, आप जाओ, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो उसकी मॉम चली जाती है। तभी फिर वो उससे बात करने की कोशिश करती है
और फिर वो उसको कहती है तुम्हें पता है कि मैं तुम्हें पसंद नहीं करती हूँ, मुझे पसंद है तो सिर्फ बीजिंग पसंद है। वो उसको समझाने लगता है कि वो मनी लॉन्ड्रिंग और इस तरह के कामों में मुलव्वस है, क्या तुम्हें नजर नहीं आ रहा? तो वो उसको कहती नहीं, वो अच्छा इंसान है, मेरे लिए सिर्फ उसकी फीलिंग है। अचानक से शोकी की नजर पीजिंग पे पड़ती तो उसको कहता है पीजिंग, तो वो मुड़कर कहती है कि अच्छा ये यहाँ पर है। वो जाने लग रही थी, रोकता भी है उसका फियांसी, लेकिन वो उसको टुकरा कर चली जाती है। जैसी वो जाती है तो पीजिंग उसका हाथ पकड़ता है और हाथ साफ करने लगता है, क्योंकि वो पॉजेसिव हो रहा होता है कि शीलिंग उसी की है। पीछे से शीलिंग की फ्रेंड लिली आती है और इन दोनों को देखकर कहने लगती है मीन्स कि तुम दोनों का कुछ चल रहा है। तो उसकी फ्रेंड कहती है ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम जाओ हम लोग अभी आते हैं। तो उसको कहती है ठीक है मैं तुम्हारा वेट कर रही हूँ। तभी फिर उसको कहती है अब तुम छोड़ सकती हो। तभी फिर उसको कहती है तुम यहाँ पर आ गए हो, इट मीन्स कि तुम मुझे अपनाना चाहते हो। तो वो मुस्कुराता है और अपने हाथों में हाथ डालकर उसको बाहर ले जाता है। सीन शिफ्ट होता है, शौकी का फादर उससे यही कन्वर्सेशन कर रहा होता है। तो उसको कहता है डैड मैं आपको बाद में एक्सप्लेन करूंगा। कि अचानक वो लोग पीजिंग और शीलिंग को हाथों में हाथ डालता हुआ देखते हैं। तो क्वेश्चन करने लगता है शौकी कि तुम मेरी फियांसी, तुम इसके साथ क्या कर रही हो? और उसके फादर भी कहने लगते हैं कि सबके सामने तमाशा बनाने की क्या जरूरत है, आज तुम्हारी एंगेजमेंट का दिन है। तो उसको कहती है कि अंकल मैंने शौकी को हर चीज बता रखी थी कि मैं इसमें इंटरेस्टेड नहीं हूँ। तो वहां पर ही शौकी को गुस्सा आता है। तो उसको कहता है कि तुम्हारा यहाँ पर क्या काम है, तुम तो एक आम से इंसान हो और एक आम सी स्ट्रीट में रहते थे, मैं तुम्हें यहाँ से फेंकवा दूंगा। कि अचानक से दिखाते हैं मिस्टर पे आते हैं और कहने लगते हैं कि ये मेरा भाई है, जिसे देखकर वो हैरान होता है कि मीन्स के खोया हुआ भाई तुम थे जो कि मिल चुके हो। मुझे अभी यकीन नहीं आ रहा है, कसिनो का काम भी तुम करते थे। लेकिन वहां पर मिस्टर पे साइड लेने लग रहे होते अपने भाई की और कहने लगते इससे ये बात करने की जरूरत नहीं है। अब पे ग्रुप भी बहुत ज़्यादा फेमस होता है और इस सिटी का सबसे ज़्यादा महंगा तरीन ग्रुप यही होता है, जिसे देखकर अंकल थोड़ा माफ़ी मांगने लगते हैं मिस्टर पे से और कहने लगते हैं कि मेरे बेटे से नालायकी वो तुमसे सॉरी कर लेगा। अब वो अपने कनेक्शन बना के रखना चाह रहे होते हैं। अचानक दिखाते हैं कि शीलिंग की मॉम घबराते हुए आती है और कहती है कि कुछ प्रॉब्लम हो गई। वो अपनी बेटी को लेकर चली जाती है। वो जैसी जा रही होती है तो दिखाते हैं कि सामने ये बाप बेटे खड़े होते हैं, क्योंकि इन्होंने इनको ब्लैकमेल किया होता है। वो कहने लगते हैं अंकल मैं आपके बेटे में इंटरेस्टेड नहीं हूँ, मुझे सिर्फ पेजिंग पसंद है। तो उसकी मॉम रोकने लगती है। तो वो उसको कहती है कि मॉम अगर मैं शादी करूंगी तो सिर्फ पेजिंग से ही करूंगी। तो उसको कहती तुम घर जाओ, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। दिखाते हैं कि शीलिंग जा रही होती है, सामने पीजिंग खड़ा होता है, जिसे देखकर वो कहती तुम पागल हो गए हो, अगर तुम्हें कुछ होता तो वो उसको कहने लगता है कि मुझे ये बात पता चली मेरे भाई के पास तुम गई थी और तुम्हारे पास मेरी फोटो भी थी, ये बात तुम्हें किस तरह से पता लगी? अब वो ये चीज़ छुपा रही थी कि नॉवल लिखने वाली वही थी। तभी फिर वो उसको कहता है मुझे बताओ। तो फिर वो उसको कहने लगती है कि कोई अपनी गर्लफ्रेंड को इस तरह से टॉर्चर कर सकता है? तभी फिर वो उसको कहते हैं कि ठीक है मैं कुछ दिनों के लिए बाहर जा रहा हूँ, वापस आके तुमसे आंसर जरूर लूंगा। तो वो उसको कहती है मैं तुम्हें मिस करती रहूंगी। दूसरी तरफ से दिखाते हैं कि शीलिंग की मॉम को ब्लैकमेल कर रहे होते हैं शौकी और उसके फादर, और साफ कहने लगते हैं हमें पता है कि ये तुम्हारी अपनी बेटी शीलिंग नहीं है, हमें पता है कि ये किसी और से थी। तो अगर तुम्हारे हस्बैंड को ये बात पता लगी तो देखो तुम्हारे साथ होता क्या है। और इसके हस्बैंड की कॉल भी आती है और उसको कहने लगते हैं कि मुझे हकीकत पता लगी है, देखो मैं करता क्या हूँ। शौकी कहने लगता है आंटी से कि आप जानते हो कि अंकल किस नेचर के हैं, लेकिन अगर हम उनको कूल करें तो हम कर सकते हैं, और वैसे भी हाँ अगर ये हमसे शादी कर लेगी तो ये यू फैमिली का हिस्सा रहेगी। तभी वो इस तरह की बातें कर रहे होते हैं तो उसकी मॉम कहने लगती है कि मैं अपनी बेटी पे छोड़ती हूँ, लेकिन ठीक है तुम मेरे हस्बैंड को कूल करो, मैं उसको मना दूंगी। अब उसको पता होता है इसके पास कोई रास्ता नहीं है। दूसरी तरफ से दिखाती है कि शीलिंग को अंदर बंद करके बिठाया होता है। उसकी मॉम उसके पास आती है और कहने लगती है कि तुम्हारे लिए यही ठीक रहेगा कि तुम शादी कर लो शौकी के साथ, वो तुम्हारा ख्याल भी रखेगा, और तुम्हें पता है कि तुम मेरी रियल डॉटर भी नहीं हो, यानी कि तुम मेरे हस्बैंड के उससे हो भी नहीं। वो इस तरह की बात बताती है तो मन में सोचने लगती है शीलिंग कि मुझे पता है नॉवल लिखने वाली भी तो मैं थी। तभी फिर वो उसको मनाने की कोशिश करती है, अच्छा यही रहेगा कि तुम शौकी के साथ शादी कर लो, यही हम सबके हक में बेहतर रहेगा। कि अचानक दिखाते हैं कि शौकी आता है और आकर कहने लगता है तुम्हें ये ड्रेस लेने की ज़रूरत है। वो आकर थप्पड़ मारती है और कहने लगती है तुम्हें पता है कि मैं तुम्हें पसंद नहीं करती हूँ। वो उसको कहता है अपनी इमोशन के साथ मत खेलो। दूसरी तरफ से दिखाते हैं कि पीजिंग ने डॉन को किडनैप करवाया होता है। उसको पता होता है कि ये सारे राज अंकल यू को दे रहा है, यानी शौकी के फादर को। वो उसको टॉर्चर कर रहा होता है और उसको कहता है कि तुम्हारा मुझ पे एहसान था, लेकिन तुमने मुझे मेरी फैमिली की बात छुपाई है, देखो मैं तुम्हारे साथ करता क्या हूँ। दूसरी तरफ से दिखाते हैं कि शादी का दिन आ चुका होता है। शौकी बेताबी से इंतजार कर रहा होता है कि शीलिंग उसकी दुल्हन बन जाए। वहाँ पर सब लोग गॉसिप्स कर रहे होते हैं कि उस दिन तो ये लड़की पीजिंग के साथ थी। वहाँ पर वो कहता है कि जल्दी फॉर्मेलिटीज पूरी कर दी जाए। उसको कहते हैं कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, क्या तुम करना चाहोगी? लेकिन वो इनकार कर देती है। तो लोग सब हैरान हो रहे होते हैं। अचानक सबके पास एक फोटो आ जाती है, यानी कि शीलिंग और पीजिंग की बहुत करीब से। तो अंकल इस एंगेजमेंट को लेकर तोड़ना चाह रहे थे। अचानक सामने से पीजिंग आता है और कहने लगता है ये शादी मैं करने के लिए तैयार हूँ। शीलिंग बहुत ज्यादा हैप्पी हो जाती है, जिसे देखकर शौकी को गुस्सा आने लग रहा होता है। तभी वो सबको आके बताता है कि सॉरी ये तस्वीर तो मैं शीलिंग को भेजना चाहता था, लेकिन तुम सबको मिल गई है। तभी फिर बीच में शौकी बहुत ज़्यादा गुस्सा करने की कोशिश करता है, लेकिन उसके फादर समझाते हैं कि नहीं अब बहुत गलत हो गया, हम ये शादी नहीं करना दे सकते। वो वहाँ से चले जाते हैं। तो दिखाते हैं
पीजिंग शीलिंग को लेकर चला जाता है, अंदर रूम में लेके जाता है और उसको कहने लगता है कि तुम शादी से भाग भी सकती थी। तो उसको कहती है मैं क्या करती, मुझे रूम में बंद कर दिया गया था। तभी फिर वो उसको कहता है कि अब तुम हमेशा हर पल मेरे साथ रहोगी। तो वो उसको कहती मैं घर जा रही हूँ। वो उसको कहता है कि अब से तुम्हारा यही घर है। वो उसके करीब आने लगता है, वो उसको रोक देती है कि हर चीज़ म्यूचुअल रिस्पेक्ट से होती है, इसके बारे में मैं तुम्हें समझाऊंगी। तो उसको कहता है क्या मतलब? तो वो कहती है मेरी फ्रेंड ने बताया था कि हमें टेम्पल जाकर एक दूसरे के साथ रहने के लिए पहले प्रे कर लेना चाहिए, ये ज़्यादा ठीक रहेगा। क्योंकि वो नॉवल में इसके साथ रहना चाह रही थी तो वो मान जाता है। अब वो इसके साथ जाता है एक टेम्पल पे। वहाँ पर ही वो कहता है मैं पानी लेकर आता हूँ। अचानक से वो अपने एक फ्रेंड यूकी को देखती है, जिसे देखकर उसको याद आता है कि वो तो इसके साथ रियल वर्ल्ड में था। वो उसको ढूंढने लग रही होती है, एक लेडी से उसका टक्कर लग जाता है, लेकिन यूकी खो जाता है। तभी फिर आ जाता है पीजिंग और कहने लगता है कि क्या हुआ? तो वो उसको कहती है कि नहीं, बस मैं अपनी एक फ्रेंड को देखा था, मुझे ऐसे लगा वही यहाँ पर है, लेकिन वो यहाँ पर नहीं है। अब दिखाते हैं कि ये दोनों वहाँ पर टेम्पल पे प्रे भी करते हैं। दोनों एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करते हैं और वह मन में यही सोचती है कि मैं ये वर्ल्ड छोड़कर नहीं जाना सकती, पीजिंग के साथ रहना चाहूँगी। अब वो सो रही होती है और वो नींद में बार बार यूकी का नाम ले रही होती है और इसको याद आता है कि यूकी और ये गेम खेला करते थे और हमेशा वो शर्त हार जाता था और ये जीत जाती थी। अब वो नाम जिस तरह से उसका ले रही है, पीजिंग सामने बैठा होता है और उसे क्वेश्चन करने लगता है यूकी कौन है। वो बहाना करने लगती है कि मैं तो ड्रीम देख रही थी, लेकिन वो बार बार पूछता है, वो पोजेसिव हो रहा होता है कि तुम सिर्फ मेरी हो और अब तुम मुझे ब्लेम मत करना, तुम इस तरह से किसी और की नहीं हो सकती। और उसको किसिंग करने लगता है। ये रोमांटिक हो जाता है और इसको लेकर बहुत पॉजेसिव हो रहा है। और नेक्स्ट डे दिखाते हैं कि शीलिंग लिली से मिलने के लिए जाती है। वहां पर वो यूकी से बात कर रही होती है फोन पर और ये भी मैसेजेस कर रही होती है पीजिंग को। ये लोग आपस में बात कर रहे होते हैं कि अचानक से इसकी नज़र दोबारा से यूकी पे पड़ती है। वो जैसे ही देखती है, उसको बैक से यही लग रहा होता है कि यूकी है। वो उसको आकर बोलती भी है कि याद है कि हम लोग शर्ट वाली गेम खेला करते थे। वो अचानक उसकी तरफ देखता है और दूसरी तरफ से दिखाते हैं कि पीजिंग यही इन्वेस्टिगेट कर रहा था कि यूकी कौन है। उसका खास बंदा आकर बताता है कि वो 22 ईयर्स का है, वो यूनिवर्सिटी भी पढ़ता था। वो इसका की डिटेल्स दे रहा होता है तो उसको कहते हैं इनका कनेक्शन क्या है, मैं पता करके रहूंगा। कि अचानक से दिखाते उसके खास बंदे को कॉल आ जाती है और वो बता देता है कि कॉफी शॉप में सुना गया है कि शीलिंग यूकी के साथ ही है। अब यूकी से वो ये क्वेश्चनिंग कर रही होती है तो उसकी फ्रेंड हैरान होती है, तुम दोनों एक दूसरे को जाते हो। वो साइड पर जाकर कहती है तुम इस वर्ल्ड में कैसे आए? तो उसको कहता है मुझे नहीं पता, मैं जब यहाँ पर आया हूँ मेरे फ्रेंड्स पेरेंट्स सब कुछ चेंज हो गया था, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही है क्या चला है, तो मुझे लगा मेरा टाइम ट्रेवल हुआ है। तभी फिर अचानक वहाँ पर पीजिंग आता है तो उसको कहता है ये कौन है? तो वो उसकी तरफ देखती है। तभी फिर वो अपना इंट्रोडक्शन देने लगता है तो वो उसको कहता है मुझे पता है कि तुम कौन हो, फिलहाल मैं शीलिंग को लेने के लिए आया हूँ। तो वो शीलिंग को लेके जा रहा होता है और दूसरी तरफ से दिखाते हैं कि यूकी उसकी फ्रेंड से कॉन्टैक्ट नंबर मांग लेता है शीलिंग का। वो उसको अंदर लेकर आता है और उसको कहता है तुम्हें भी बातों का आंसर देना पड़ेगा। तो उसको कहती है मैं अपनी फ्रेंड से मिलने के लिए गई थी, ऐसा कुछ नहीं, मैं सिर्फ तुम्हें पसंद करती हूँ और मैं तुम्हारे सिवा किसी को देख भी नहीं सकती हूँ। लेकिन वो कहता है कि तुम्हें इसका कंपनसेट देना पड़ेगा। वो थोड़ा रोमांटिक हो जाता है। अब वो जैसे काम पे जाने लगता है तो वो उसको कहती है ध्यान से वापस आना। अब वो फ़ोन पे बात कर रही होती है यूकी से और उसको कहने लग रही होती है कि मैं क्या करूँ, मैं इस वर्ल्ड में आ गई थी, नॉवल भी तो मैंने लिखा है। और वो जिस तरह की बातें कर रही होती है, दूसरी तरफ से डायरी में सब कुछ पीजिंग शीलिंग का लिखा हुआ पढ़ रहा होता है और वो रियल वर्ल्ड की जो बातें कर रही होती है इसको समझ नहीं आ रही होती। रियल वर्ल्ड यानी कि ये इसको छोड़ सकती है। वो थोड़ा उसको लेकर फिर से पॉजेसिव हो रहा होता है। तभी वो कहती है कि मैं रियल वर्ल्ड में जा पाऊंगी भी कि नहीं। कि अचानक पीछे से आ जाता है पीजिंग और उसको उसकी डायरी देकर कहता है कि ये तुमने क्या लिखा था, जिसे देखकर वो उसको एक्सप्लेनेशन देने की कोशिश करना चाह भी रही होती है। लेकिन वो उसको कहता है मुझे लगा था कि तुम मुझे पसंद करती हो। तो वो उसको कहती है मैं तुम्हें पसंद करती हूँ, लेकिन वो उसको बांध देता है और उसको कहता है कि अब तुम मेरी इजाज़त के बगैर कहीं नहीं जा सकती हो, जैसा मैं चाहूँगा वैसा ही तुम्हें करना होगा वरना तुम नहीं जा सकती। तो वो उसको कहती है मैं हमेशा से तुम्हें पसंद करती हूँ, तुम्हें मेरी बात का यकीन क्यों नहीं आ रहा है? तो उसको कहता है कि फिलहाल मैं अच्छे मूड में हूँ, मैं तुम्हारी बुरी बातें नहीं सोचना चाहता। और फिर से उसके साथ रोमांटिक हो जाता है। सीन शिफ्ट होता है, दिखाते हैं कि पीजिंग शीलिंग के साथ कुछ ज़्यादा रोमांटिक हो चुका होता है और उसको टॉर्चर भी किया होता है। तो जैसे ही उसकी जाग होती है वो अपनी बेस्ट फ्रेंड के साथ बैठी होती है। उसकी बेस्ट फ्रेंड उसको कुछ गिफ्ट्स दिखा रही होती है कि मुझे सिलेक्ट करवा दो, मुझे अपने बॉयफ्रेंड को देना है। और वो बातों बातों में कहती है कि तुम दोनों के दरमियान क्या मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी। और वो उसको कहती है कि तुम्हारे पास लगता है कि अच्छा सेलफोन है, क्या तुम्हें पता है कि तुम दोनों एक दूसरे पर नज़र रख सकते हो? लेकिन शीलिंग कहती है मुझे नहीं पता। वो उसको कहने लगती है कि इट मीन्स कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड तुम पे नज़र रखता है। तो वो मन में सोचने लगती है कि रात में मैंने जो कुछ बातें की थी इट मीन्स कि उसने सुन ली है। तभी वो उसको कहती है तुम उसको महंगा कोई गिफ्ट दे दो तो वो मान जाएगा। दिखाते हैं कि कॉल्स कर रही होती है शीलिंग पीजिंग को, लेकिन वो कॉल्स नहीं उठा रहा होता और वो उसको मैसेज छोड़ देती है कि ठीक है अगर तुम मुझसे बात नहीं करोगे तो मैं तुम्हारे पास अब नहीं आऊँगी। कि अचानक दिखाते हैं कि इसकी बेस्ट फ्रेंड दीदी इसको कॉल करती है कि मुझे टेम्पल के पास मैं बेहोश हो गई हूँ, मेरी आके प्रोटेक्शन करो। वो उसके पास आती है और उसको कहती है तुम यहाँ पर क्या करने के लिए आई थी? तो वो उसको कहती है प्रे करने के लिए आई थी। ये दोनों आपस में बातचीत कर रहे होते हैं। तो वो इस टेम्पल की ज़्यादा खसूसियत बताने लगती है कि टेम्पल बहुत ज़्यादा अच्छा है और इस तरह बात करते हैं। वो जैसी घर आती है तो उसको कहती मुझे पता था कि तुम आ गए होगे। तभी फिर
वो उसको ब्रेड देती है और कहने लगती है कि ये तुम हमेशा अपने पास रखना, ये तुम्हारी हिफाजत करेगा और मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा पसंद करती हूँ। चलो ठीक है, आज मैं तुम्हें सच्चाई पता चल के अपने वर्ल्ड के बारे में बताती हूँ। अब वो उससे बहुत ज़्यादा प्यार करने लगता है। वो जिस तरह से अपने वर्ल्ड के बारे में बता रही होती है कि मैं एक नॉवल राइटर थी, मैं क्या थी, किस तरह थी, वो सब कुछ बता रही होती है और उसको कहने लगती है मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगी। तो बातों बातों में वो उसको कहता है कि ठीक है, अगर तुम अपने वर्ल्ड वापस चली गई तो फिर वो उसको कहती है मैं अपने वर्ल्ड वापस भी चली गई, मैं तुम्हें ज़रूर ढूंढूंगी, तुम मुझे कहीं भूल तो नहीं जाओगे। वो उसके करीब होकर उसको किस करता है और उसको कहता है कि मैं तुम्हें ये मौका नहीं दूंगा, तुम कभी भी मुझे नहीं भूल पाओगी, मेरी यादों में रहोगी। और वो उसको किसिंग करने लगता है। अब ये दोनों रोमांटिक हो चुके होते हैं। वो इसकी तरफ देख रही होती है और कहती है कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ ही रहना पसंद करूंगी। कि अचानक से सो रही होती दिखाती है अपने वर्ल्ड में वापस आ चुकी होती है, जिसे देखकर वो शॉक्ड होती है मैं अपने वर्ल्ड में वापस कैसे आ गई। वो डेट देखती है और वो कहती है ये तो वही डेट है जिस दिन मैं नॉवल में गई थी। वो पिजिंग के बारे में सब कुछ सोच रही होती है और सर्च कर रही होती है उन्हीं स्ट्रीट के बारे में कि वो ट्यूनिंग स्ट्रीट कहाँ थी, जिसे देखकर उसको समझ आ रही होती है कि ये सब कुछ उसका सपना था। तो वो कहती है ये सपना इतना बड़ा कैसे हो सकता है। वो सब कुछ सोच रही होती है कि किस तरह से पिजिंग ने फर्स्ट टाइम उसको मिल गया था, जिससे वो अट्रैक्ट होती है और उससे इसको प्यार हो चुका था। अब वो ये सारा कुछ सोच रही होती है, उसको यकीन नहीं आ रहा होता ये कैसे हो सकता है। वो नेट पे सब कुछ सर्च कर रही होती है कि मुझे उन गलियों में जाना है, मुझे ढूंढना है कि आखिर पिजिंग कहाँ है, मैं उसके साथ रहना चाहूंगी। तभी फिर वो कहती मैं इतना ज़्यादा क्यों सोच रही हूँ, वो बहुत ज़्यादा गुड लुकिंग था इसलिए या क्या था। दूसरी तरफ से दिखाते हैं कि पिजिंग भी ढूंढ रहा होता है और उसकी वो ब्रेड टूट चुकी होती है। वो अपने खास बंदे से कहता है कि मैं उसको ज़रूर ढूंढ के रहूँगा और मुझे टेम्पल जाना है। वो टेम्पल जाकर एक पर्सन से मिलता है और कहने लगता है ये खास मेरी फ्रेंड ने मुझे ये टेम्पल दिया था, तो मुझे इसको ठीक करवाना है, तो ये मैं कैसे सही कर सकता हूँ। तो वो उसको समझाने लगता है कि इसकी डोर टूट चुकी है, इसकी दूसरी डोर का तरीका मैं तुम्हें बता सकता हूँ। अगर तुम उसके साथ मिलना चाहते हो तो तुम्हें यहाँ पर सफाई करनी होगी। जब पत्ते झड़ना बंद हो जाएंगे तो देख लेना तुम्हें तुम्हारा खोया हुआ प्यार मिल जाएगा। वो वहाँ पर ही सफाई करने के लिए चला जाता है। दूसरी तरफ से दिखाते कि काम कर रही होती है शीलिंग अपना। तो उसका कॉलीग आकर कहने लगता है एक कंपनी का नाम लेकर कि तुम्हें वहां जाना होगा, आज उनके बॉस से मिलना पड़ेगा। लेकिन उसको समझ नहीं आ रही थी कौन सी कंपनी। एक औरत से उसका टक्कर भी होता है तो वो उसको कहने लगती है तुम दिखते दिखते इतनी खूबसूरत क्यों होगी। उसको समझ नहीं आ रही होती उसकी लाइफ में क्या चल रहा है। तभी वो कंपनी के बारे में बताता है कि 5 साल से ये कंपनी बनी हुई, तुम्हें इसका नहीं पता। दूसरी तरफ से दिखाते हैं कि सफाई वगैरह कर रहा होता है और खास बंदा आता है बीजिंग का और उसको कहने लगता है कि अभी तक आप उस लड़की को ढूंढ रहे हो, वो आपको क्यों नहीं मिली। तो उसको कहता है मुझे एक दिन वो जरूर मिलेगी। तभी फिर उसका खास बंदा कहता है कि देखो पत्ते झड़ना रुक गए हैं, जिसे देखकर वो मुस्कुराता है। वो समझ जाता है कि अब उसकी मुलाकात शीलिंग से हो जाएगी। अब दिखाते हैं कि कॉलीग शीलिंग को लेकर जाता है और कहता है कि तुम्हें इस कंपनी का नहीं पता। तो उसको कहती है कब बनी थी। तो कहता है लगता है तुम पागल हो गए हो, 5 साल से ये कंपनी बनी हुई, तुम इसके बारे में जानती भी हो। और सामने दिखाते हैं कि पिजिंग का खास बंदा आता है और मिसेस शी उसको कह रहा होता है। तो कहती है मिसेस शी। तो उसको कहने लगता है सॉरी मिसेस शीलिंग, आप जिसका वेट कर रहे हो अंदर आप जाकर देख सकते हो, उससे मिल सकते हो। तो वो दिखाते हैं कि जैसे ही वो अंदर जाती है वो पुकारना चाह रही होती है कि कौन है ये बॉस जिससे मैं मिलना चाह रही हूँ। और वहां पर ही वो उसको आवाज देती है कि मैं आपसे मिलने के लिए आई हूँ। तो वो पिजिंग होता है, जिसे देखकर वो शॉक्ड हो जाती है और वो उसको देखकर कहता है कि तुम मेरे पास आना पसंद नहीं करूंगी। और उसको बांधने के लिए कुछ चीज दिखा देता है, जिसे देखकर वो खुश होती है क्योंकि वो हमेशा उसके साथ रहना चाहती है। फाइनली ये दोनों एक हो जाती है। इस ड्रामे की हैप्पी एंडिंग हो जाती है।